अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल आप लोगों का? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। इंग्लिश का पेपर हो गया, अब नेक्स्ट पेपर है आपके पास फिजिक्स का। अब फिजिक्स के पेपर में हमें एक छुट्टी है, एक छुट्टी में हम लोगों ने इस फिजिक्स को कैसे तैयार करना है वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। इसी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं इसकी आपके जो फाइनल पेडिंग स्कीम है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर शेयर करूंगा और बताऊंगा कि एक दिन के अंदर आप लोग इसकी कैसे तैयारी सारी कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगी। और सबसे अहम बात, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम वीडियोस इसी तरह इंशाल्लाह जल्द से जल्द और आसानी से पहुंच सके। क्योंकि हम लोगों ने पूरे बोर्ड के जितने भी पेपर होने हैं आप लोगों के 9th क्लास की, वो सारे मैं इसी तरह आपको बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि आप लोगों की जो पेडिंग स्कीम है जो आप लोगों को इस साल 2026 के अंदर फॉलो होनी है वो आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर शो हो रही होगी। आप लोग देख सकते हैं कि ये पेडिंग स्कीम आप लोगों की इस साल फॉलो होनी है। जिन बच्चों ने 2026 के अंदर न्यू बुक, एक बात क्लियरली सुन लीजिए, जो न्यू बुक है उनकी जो पेडिंग स्कीम है वो न्यू फॉलो जो होनी है वो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर शो हो रही होगी। अब ये पेडिंग स्कीम हम लोगों ने कैसे फॉलो करनी है, इसमें कौन से चैप्टर हम लोगों ने तैयार करने हैं और कौन से चैप्टर तैयार नहीं करने, वो आप लोगों को इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। अब आप लोग पेडिंग स्कीम को सबसे पहले हम लोग देखें तो पेडिंग स्कीम को हमें समझना पड़ेगा कि हमारे पास पेपर में क्या चीज़ अहम है और क्या चीज़ अहम नहीं, और कहाँ से पेपर आना है और कहाँ से पेपर नहीं आना। क्योंकि जब से हमें पेपर पता चल जाएगा कि पेपर कहाँ से आना है, फिर इंशाल्लाह आसानी से हम लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों की जो शॉर्ट की पेडिंग स्कीम है वो आप लोगों के नीचे लिखी हुई है, लॉन्ग के उससे नीचे, और जो एमसीक्यूज की पेडिंग स्कीम है वो आप लोगों के सामने है। आप लोग देख सकते हैं कि पहले चैप्टर में से एक एमसीक्यूज आना है, दूसरे में से एक, तीसरे में से दो, चौथे में से दो, पांचवें में से एक, छठे में से एक, सातवें में से एक, आठवें में से एक और नौवें में से एक। इस तरह हमारे पास टोटल 12 एमसीक्यूज आने हैं और 12 एमसीक्यूज में से हमें 12 के 12 अटेम्प्ट करने हैं। 12 एमसीक्यूज कहाँ से आने हैं वो आप लोगों को मैं बताऊं। आप लोगों ने एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से तैयार करना है। जैसे ही आप लोगों की एक्सरसाइज तैयार हो जाए, चैप्टर के अंदर से जो छोटे छोटे बॉक्सेस दिए होते हैं, शॉर्ट डेफिनेशंस दिए होते हैं, किसी के मैथमेटिकल फॉर्म दी होती है या एसआई यूनिट्स दिए होते हैं, उनको आप लोगों ने इंशाल्लाह अच्छे से तैयार करना है। तो आपके 12 में से 12 100% ये अटेम्प्ट हो जाएंगे। एमसीक्यूज की आपकी समझ आ गई। उसके बाद है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की पेडिंग स्कीम हमारे पास थोड़ी सी चेंज है, वो कैसे है वो हम लोग देखते हैं। पेडिंग स्कीम के लिए जो चैप्टर हमारे पास बने हैं, 3 पोर्शन आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन के आने हैं। एक पोर्शन आप लोगों का आना है जिसमें से आप लोगों के आने हैं 8 में से आप लोगों ने 5 अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि 8 आप लोगों के पास टोटल है। 8 में से आप लोगों ने 5 अटेम्प्ट करने हैं और 2 नंबर की आपको, यानी कि दो नंबर के 1 शॉर्ट है और 3 के चॉइस मिलेंगे। पहले चैप्टर में सबको आप लोगों को 3 शॉर्ट आने हैं, दूसरे में से 2 और तीसरे में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आने हैं। इस तरह अगर हम लोग चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 3 ये अच्छे से तैयार कर ले तो हमारे इजीली शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सारे अटेम्प्ट हो सकते हैं। जैसे नेक्स्ट पोर्शन में हम लोग मूव करते हैं तो उसके लिए हमारे पास चैप्टर 4 में से 3 आ रहे हैं शॉर्ट, चैप्टर 5 में से 3 आ रहे हैं और चैप्टर 6 में से हमारे पास 2 शॉर्ट आ रहे हैं। तो इधर से अगर हम लोग चैप्टर 3 और चैप्टर 5 जस्ट शॉर्ट के लिए तैयार कर लें। फिलहाल मैं शॉर्ट की बात कर रहा हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस चैप्टर के लॉन्ग तैयार करने हैं और कौन से अच्छे से तैयार करने हैं। इंशाल्लाह आपको खुद बहुत सारी समझ आ जाएगी। तो आप लोग इधर से भी अगर 2 चैप्टर तैयार कर लें तो 6 आप लोगों के इजीली अटेम्प्ट हो सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने पेपर में अटेम्प्ट करने हैं 8 में से 5। तो आप लोग देख सकते हैं अगेन आप लोगों को एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की चॉइस मिल जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट पोर्शन ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। उसमें पेडिंग स्कीम कुछ यूं होगी, 7वें में से 3 आ रहे हैं, 8वें में से भी 3। अगर आप लोग दूसरा शॉर्ट के लिए छोड़ भी सकते हैं तो आप लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का आप लोगों ने हाथ से याद रखना है, इधर भी हमारे पास 6 क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट हो रहे हैं विदाउट ये, अगर हम लोग ये छोड़ देते हैं। लेकिन आप लोगों ने जब पेपर की तैयारी करनी है तो सबसे पहले आप लोगों ने पहला चैप्टर तैयार करना है, फिर तीसरा तैयार करना है, फिर 7वां, फिर 9वां, फिर चौथा, फिर 5वां। अगर आपके पास टाइम बच जाए फिर आप लोगों ने दूसरा, छठा और 9वां तैयार करना है शॉर्ट के लिए। अब लॉन्ग की बहुत अहम चीज़ आप लोगों को मैं बताने लगा हूं कि कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो आप लोग लॉन्ग के लिए तैयार करें तो आप लोगों के लिए बेस्ट होगा। तो आप लोग एक चीज़ देखिएगा, आप लोगों की जो लॉन्ग की पेडिंग स्कीम है
वो कुछ यूं होनी है, पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें से आपको एक पार्ट आप लोगों का जो ए पार्ट है वो आना है और बी पार्ट आना है। यानी कि ए पार्ट से मुराद आप लोगों का ए पार्ट थ्योरी का होगा और बी पार्ट आपका होगा न्यूमेरिकल का। किसी एक में से न्यूमेरिकल आएगा और किसी एक में से ही आपको थ्योरी आएगी। ऐसा नहीं होगा कि दोनों में से न्यूमेरिकल और दोनों में से ही आपका थ्योरी आ जाए, ऐसा कतई नहीं होगा। एक न्यूमेरिकल मस्ट है तो वो किसी में से भी आ सकता है, तीसरे में से भी आ सकता है, दूसरे में से भी आ सकता है और पहले में से भी आ सकता है। तो आप लोग अगर देखें पेयरिंग स्कीम के लिए सेकंड जो चैप्टर है, यानी कि जो सेकंड पेयर है वो है चैप्टर 4, 5 एंड 6, इसकी पेयरिंग स्कीम बनी है। इसी तरह आगे है हमारे पास 8, 9 और 10। अब आप लोगों को एक बात मैं बताता चलूं कि आप लोगों ने जो लॉन्ग के लिए पेयरिंग करनी है तो आप लोग ये वाला पेयर सेलेक्ट करें, यानी कि 1, 2, 3 और 7, 8 एंड 9। आप लोग देख सकते हैं आपको मैं एक वाला ये पेयर बोल रहा हूँ और एक ये पेयर बोल रहा हूँ। अगर आप लोग ये लॉन्ग के लिए छोड़ भी देते हैं तो आपका इजीली काम सारा तैयार हो सकता है। क्यों ये मैंने छोड़ने को बोला है कि इस चैप्टर में आपको तीनों के न्यूमेरिकल भी तैयार करने पड़ने और थ्योरी भी तैयार करनी पड़नी है, जबकि इस पेयर के अंदर हमारे पास चैप्टर 8 का कोई न्यूमेरिकल नहीं, चैप्टर 9 का भी कोई न्यूमेरिकल नहीं। तो अगर आप लोग चैप्टर 9 और 8 जस्ट थ्योरिकली कर लेते हैं तो आपको न्यूमेरिकल किसके तैयार करने हैं, बस 7 के तैयार करने हैं। अगर आप लोग चैप्टर 7 के बस न्यूमेरिकल तैयार कर ले, इसमें 100% आपका 7 में से ही आना है, क्योंकि इन दोनों में तो न्यूमेरिकल है ही नहीं तो वो पेपर में आने भी नहीं। तो इसका मतलब यही हुआ 7 वाले चैप्टर में से आपका मस्ट न्यूमेरिकल आना है और इन दोनों में से आपके थ्योरी आनी है, किसी एक में से थ्योरी आएगी। इसी तरह साथ हम लोग पहले 2-3 चैप्टर तैयार कर लेते हैं, एक ये पेयर सेलेक्ट कर ले और एक ये पेयर सेलेक्ट कर ले। 4 चैप्टर के बस न्यूमेरिकल अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं, किसके तैयार करने हैं, 1, 2, 3 एंड 7, तो आपको 100% न्यूमेरिकल दोनों अटेम्प्ट हो जाएंगे। थ्योरी के लिए आप लोगों को यही 2 चैप्टर और साथ यही 2 चैप्टर आप लोगों ने तैयार करना है। इधर से 3 इधर से 2 तैयार कर लेंगे तो आपकी 100% थ्योरी भी सारी अटेम्प्ट हो जाएगी। आप लोगों का ये पूरा यानी कि फिजिक्स की चैप्टर है, आप लोगों ने जो तैयार करने हैं सुबह, वो आप लोगों ने क्या तैयार करना है, चैप्टर 1 तैयार करना है, 2 तैयार करना है, 3 तैयार करना है लॉन्ग के लिए। इसी तरह आप लोगों ने न्यूमेरिकल भी इन्हीं 3 चैप्टर के तैयार करने हैं और जो नेक्स्ट आप लोगों ने न्यूमेरिकल करना है पेयर, वो करना है 7, 8 एंड 9। आप पेयरिंग स्कीम को देख सकते हैं, पेयरिंग स्कीम आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है, उसके मुताबिक आप लोग अपनी तैयारी करें, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगी। अब मज़े की बात यह है कि ये जो बीच वाले 3 चैप्टर हैं आप लोगों के, यानी कि जो आप लोगों को मैंने शार्ट तैयार करने के बोल रहा हूँ, चैप्टर 4, 5 एंड 6, इसके बस आप लोगों ने शार्ट तैयार करने हैं। और बेशक तीनों की बजाय आप लोग सिर्फ 2 भी अगर तैयार कर लेते हैं तो आपका इजीली 100% पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। तो हम लोगों ने फोकस किसको कर, अगर आप लोगों को मैं तरतीब बताऊं कि किस तरतीब से आपने चैप्टर तैयार करने हैं तो वो आप लोग देखिएगा। सबसे पहले आप लोगों ने चैप्टर 1 के शार्ट तैयार करने हैं, फिर उसके बाद आप लोगों ने चैप्टर 3 के शार्ट तैयार करने हैं। जब ये 2 चैप्टर तैयार हो जाते हैं फिर आप लोग बेशक तैयार कर लें चैप्टर नंबर 4 एंड 5, ये 2 चैप्टर तैयार करने हैं आप लोगों ने। इसके बाद आप लोगों का इंशाल्लाह चलेगा नेक्स्ट 7 चैप्टर एंड 8 चैप्टर, ये आपने चैप्टर शार्ट के लिए तैयार करने हैं। ये चैप्टर आप लोगों ने सिर्फ शार्ट के लिए तैयार करने हैं। अगर आप लोग लॉन्ग के लिए तैयार करना चाहें तो आप लोग तैयार करेंगे 1 + 2 + 3 + 7। 7 में से तो आप लोगों को आने ही न्यूमेरिकल है, तो आप लोग ये बेशक लॉन्ग के लिए भी तैयार ना करें। तो +8 एंड +9, यानी कि ये 6 चैप्टर आपने शार्ट के लिए लॉन्ग के लिए तैयार करने हैं और ये 6 चैप्टर आप लोगों ने बस शार्ट के लिए तैयार करने हैं। तो 6 में से लॉन्ग तो करने नहीं, हमने करने ही 5 में से है, क्योंकि एक तो 7 चैप्टर हमारे 100% इंशाल्लाह आप लोगों का न्यूमेरिकल आएगा। तो आप लोगों को शार्ट की भी समझ आ गई, लॉन्ग की भी समझ आ गई। अगर फर्दर इस वाले से कोई भी कन्फ्यूजन हो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, मैं आप लोगों के कमेंट्स का लाजमी रिप्लाई करता हूँ। एमसीक्यूज की भी आपको समझ आ गई, एमसीक्यूज आप लोगों को पता चल गया किस किस चैप्टर में से आ रहे हैं, इस तरह शार्ट भी आपको पता चल गया और लॉन्ग का भी समझ आ गई। तो आप लोग पेयरिंग स्कीम के साथ अपनी तैयारी करें और भरपूर तैयारी करें, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों का शार्ट स्मार्ट सिलेबस है। स्मार्ट सिलेबस में भी आपको गैस बताने का क्या फ़ायदा, क्योंकि हमने पूरे 160 में से 60 मार्क्स लेने हैं। तो आप लोग इन चैप्टर्स को अच्छे तरीके से तैयार करें, इंशाल्लाह आप लोगों के 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स आएंगे। और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों का इंग्लिश का पेपर कैसा हुआ है, कितने नंबर का आप लोग इंग्लिश का पेपर करके आए हैं और कितने नंबर का आप लोगों का इंग्लिश का पेपर मिस हो गया है। और सबसे अहम बात, आप फिजिक्स में कितने नंबर लेना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग फिजिक्स के अंदर बताएंगे तो ही आप लोगों का आगे हम लोग इंशाल्लाह केमिस्ट्री,
बायो, कंप्यूटर, इस तरह मैं आप लोगों को तमाम सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो आप लोग कम वक्त में तैयार करके ज़्यादा नंबर ले सकते हैं, वो इंशाल्लाह हर पेपर से पहले आप लोगों के साथ मैं लाजमी शेयर करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि आप लोगों का दोस्तों का भी भला हो सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।